विजय बाबू बोल रहे हैं। सुनिए अच्छा, माननीय मंत्री देखिए, पिछले दिन हम लोगों ने विधानसभा में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तपाक में आकर के हमारे ऐसा जो 80 वर्ष का प्रतिनिधि है और वो 74 वर्ष के हैं, तुम ताम की बात की। वो 67-68 में किसी तरह डिग्री प्राप्त किया है। जीतन मांझी 66 में डिग्री प्राप्त किया है। वो 74 वर्ष के हैं, हम 80 वर्ष के हैं। 1980 में हम विधायक रहे और वो 1985 में आए। उनको तुम ताम करना नहीं चाहिए था, इस बात की चर्चा किया। आज विशेष चर्चा ये करना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को तो हम लोग कह ही चुके हैं कि उनके भोजन में पिछले कई एक दिनों से विषैला पदार्थ मिला करके साजिशतन जल्दी किसी को चीफ मिनिस्टर का गद्दी मिले, इसके लिए एक साजिश के तहत उनको विषैला पदार्थ खिलाया जा रहा है, जिसका नतीजा है कि महावीर चौधरी के पोर्ट्रेट पर उन्होंने माल्यार्पण नहीं किया, अशोक चौधरी के माथे पर दे दिया जो जीवित हैं। उसी प्रकार से महिलाओं के बारे में क्या क्या न कहा, आज हिंदुस्तान नहीं संसार वाकिफ हो चुका है। और फिर कल जो हमारे साथ तुम ताम की बात की, भाषा की, हम कहा था कि संस्कार उनका लगता है कि गिर गया है जो ऐसा बोलते हैं। आज एक नई बात कहना चाहते हैं आपसे। आज आपसे बात करना चाहते हैं कि विधानसभा का कस्टोडियन माननीय अध्यक्ष हुआ करते हैं। माननीय अध्यक्ष ने नियमन दिया था कि जिसको हम पुकारें वही बोलेगा, और उसके बाद जब आरक्षण की बात ख़त्म हो गई थी, दूसरा बिल आया नामांकन का, तो नामांकन में हमको उन्होंने पुकारा, हम उठ करके अपनी बात कहना शुरू किया। इसी समय नीतीश कुमार आगे आ गए, टपक गए। माननीय अध्यक्ष जी को चाहिए था नीतीश कुमार जी को रोकना। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के साथ साथ सदन के नेता हैं। जब नियमन जो अध्यक्ष का होता है वो नहीं पालन करेंगे तो अन्य सदस्यों से क्या अपेक्षा वो रखते हैं। ये बात की दुख है कि माननीय अध्यक्ष महोदय आज लगता है कि सत्ता पक्ष के पक्ष में अपना सारा निर्णय दे रहे हैं और हरकत कर रहे हैं, जो इस जनतंत्र के लिए, संविधान के लिए घातक है। और इसीलिए आज विशेष मैं कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री तो दोषी है ही हैं, मुख्यमंत्री से कम दोषी हमारे अध्यक्ष महोदय नहीं हैं, जो शेड्यूल कास्ट की बात को सुनना नहीं चाहे, सुनाना नहीं चाहे। हम क्या कह रहे थे, वो लोग कहना चाहते हैं कि आरक्षण का बिल का हम लोग विरोध करते हैं। कतई नहीं, हमारे एनडीए के साथी लोग बढ़ चढ़ करके ये कहा कि हम समर्थन नहीं बल्कि सर्वसम्मति से इसको पारित किया जाए, और बाद में उन्होंने घोषणा की। तो जहाँ तक आरक्षण का सवाल था उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं थी। हम सिर्फ यही कह रहे थे आरक्षण का क्वांटम आप बढ़ा दीजिए। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा था जब संविधान में आरक्षण की बात आई थी तो कि 10 वर्षों के बाद उसकी समीक्षा हो। हम नीतीश कुमार से यही जानना चाहा, आप कम से कम 15-18 वर्ष में और 15 वर्ष पहले आपके बड़े भाई ने जो शासन किया, कितने दलितों को उन्होंने आरक्षण दिया है, कितना बैकलॉग है, इसके बारे में कुछ सोचा महोदय? तो उसी प्रकार से ये 20% न कर दें आप 25% कर दें, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। हम उदाहरण साइट किया कि 1971 से यहाँ पर रोस्टर नियम लागू है। रोस्टर का मतलब होता है कि 16% तक शेड्यूल कास्ट के नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। आज जानते हैं दुख कहते हुए हो रहा है। हम तो समझते हैं कि सत्ता पक्ष के लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आज 73-74 वर्ष संविधान लागू हुए हो गया, और जो रोस्टर लागू की बात आती है तो उधर 71 में हुआ, तो कहने का मतलब है कि 29 वर्ष उधर हुआ और 23 वर्ष इधर हुआ। तो कम से कम 40-50 वर्षों का अवधि में कितना प्रतिनिधित्व है? प्रतिनिधित्व है 3.7। आप जोड़िए 16% प्रतिनिधित्व देने में कितना साल लगेगा? यही हम उनको कहना चाह रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप इसकी समीक्षा कीजिए। याद है हमको 1955-56 के आसपास में
मुंगेरी लाल जी के अध्यक्षता में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के आरक्षण को तजवीज़ करने के लिए आयोग बना था। उस समय कहा गया था कि 7% आरक्षण मात्र मिला है और बाकी बैकलॉग है। आज मैं समझता हूं कि 7% से भी कम है हमारा प्रतिनिधित्व शेड्यूल कास्ट का। आप समीक्षा कीजिए और समीक्षा करके बैकलॉग पूरा कीजिए, तब बढ़ाने की बात आप करते हैं, स्वागत योग है। इसलिए आप बढ़ाए हैं तो ठीक है, लेकिन आप समीक्षा कीजिए। इसी पर मुख्यमंत्री बहुत अनाप शनाप बोले, जो आपके सामने कल हमने कहा है। होने के नाते माननीय अध्यक्ष जी को, एक सदस्य को, एक जो पूर्व मुख्यमंत्री रहा है उसको प्रोटेक्शन देना चाहिए था। माननीय मुख्यमंत्री को समझाना चाहिए था कि ये तथ्यपरक बात हो रही है, उलूल जुलूल की बात जीतन मांझी नहीं कर रहा है। इसलिए आप थोड़ा साइलेंट रहिए, इनकी बात को सुनिए। वो सुनाने में कोई रुचि नहीं ली। इसलिए मैं समझता हूँ ये जो आज चल रही है बात, चाहे महिलाओं का अपमान का मामला हो या आरक्षण में जो अभी बैकलॉग है उसका मामला हो, इसके चलते हम लोग समझ रहे हैं कि सत्ता पक्ष महिलाओं का विरोधी, शेड्यूल कास्ट का विरोधी है। इसके लिए आज हम लोग धरना देने का काम किया। और देखिए क्या जमहूरियत है, क्या जनतंत्र है, उन लोगों को क्या दिक्कत है, केंद्र की सरकार क्या कर रही है, उसके लिए बिहार विधानसभा कोई जवाबदेह है क्या? लेकिन बिहार विधानसभा या बिहार राज्य में जो हो रहा है उसके लिए जवाबदेह राज्य सरकार है। तो हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग धरना देंगे, और वो लोग ऐसा किया कि फोटोग्राफर के सामने खड़ा हो गए ताकि हम लोगों का फेस न आवे, हम लोगों का स्लोगन की प्रतियां सामने न आवे। कहने का मतलब इस रूप में भी जनतंत्र की हत्या वो करना चाहते हैं। तो ऐसा हत्यारी सरकार और ऐसा हत्यारी पार्टी के लोगों के कब्जे में, हाथ में बिहार का बागडोर रह करके आज गजब स्थिति में है। चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, विकास का मामला हो, फिजूल खर्ची का मामला हो, सब में फिसड्डी साबित हो रहा है। इसलिए इस सरकार को जाने में ही बिहार को फ़ायदा है, जनता को फ़ायदा है। इसलिए हमारे एनडीए के साथियों ने सब इस तक का काम किया। उच्च स्तरीय जांच की, ये तो जांच की बात है कि कौन दे रहा है। आज जो लड्डू बांटी गई, लड्डू दिया गया, ये तो हद न हो गया। उसमें भी जहरीला पदार्थ मिला करके हम लोगों को परोसा गया कि हम लोग खाएं और हम लोगों का दिमाग जरा दूसरे ढंग का हो। तो कौन बांटे, सो आप देखे। आप आरोप लगा रहे हैं कि रात में नींद नहीं आता, आज कौन मिठाई लाया? अब बाकी बात हमारे नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे। देखिए मैं एक मिनट सुन लीजिए। अरे मैं बता रहा हूँ कि आज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है इसका उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जो उनके दल के लोग हैं, गठबंधन के लोग हैं, जो निकट लोग हैं, इस घटना को अंजाम दे सकता है। बिहार जैसे बड़े राज्य के साथ एक बड़ी साजिश का इन्होंने खुलासा किया है। और मैं बता दें, आज आरक्षण का भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन खुल करके सपोर्ट किया, समर्थन किया। और आज जिस तरह से एक महिला का अपमान, एक दलित के अपमान पर राजद के लोग जिस तरह से वातावरण बनाने का कोशिश कर रहे हैं, ये गुंडा राज और गुंडों की सरदार बिहार के माहौल को खराब कर रहे हैं। मैं तो खुल करके सदन के अंदर कहा था कि आरक्षण मिलना चाहिए। 200 छोटी छोटी जात है, एक जात दो जात मिल करके 2.5 लाख अकेले एक जाति के लोग आज यादव समुदाय के अंदर आप 2.5 लाख नौकरी का पद प्राप्त कर लिए। उसी यादव जाति में आधा से अधिक बेचारा गरीब पिछड़ा है। हर जाति में जो अमीर हो चुका है उसको फॉरवर्ड घोषित कीजिए, और जो हर जाति में आप गरीब, आर्थिक सर्वेक्षण किया है, गरीब है, उसको प्राथमिकता दीजिए। तो मिर्ची लग रहा है। और वही लोग आज तमाशा बना के, भरम फैला के कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, ये माहौल को खराब कर रहे हैं, जातीय उन्माद पैदा करना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि गरीबों का उत्थान करेंगे। जो अमीर हो चुका, जो भ्रष्टाचार से अकूत संपत्ति कमाया है, उसका हम लोग हमेशा जांच और विरोध की मांग किए हैं। मैंने तो सदन के अंदर खुल के कहा कि मैं नेता प्रतिपक्ष का पद का त्याग करूंगा
मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी अपने पद का त्याग करके किसी दलित को, किसी अति पिछड़ा को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाए। है हिम्मत सदन के अंदर। जब हम लोगों ने गया 1 मिनट का समय मांगा कि हम लोग को रखने दीजिए, सदन में अध्यक्ष बोलने नहीं देता है। सदन आसन की गरिमा, जब बोलेंगे तो इस तरह का शब्द का बयान चलाएंगे डिमोरलाइज करने का। आसन की गरिमा को बरकरार रखना अध्यक्ष की जिम्मेवारी है। और इस तरह के माहौल, आज एक दलित हमारे माननीय विधायक को किस तरह से अपमानित किए हैं और किस तरह से इनके साथ बयानबाजी किए हैं। ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं। ये जंगल राज को मुख्यमंत्री जनता राज कहे। ये राजद के लोग गुंडा राज स्थापित करता है, टारगेट करके फंसाएगा, उसको डराएगा, उसको जेल भेजने का खेल खेलेगा। लेकिन शायद भूल गया कि उसके पिताजी भी जंगल राज स्थापित किया था। भारतीय जनता पार्टी अपना बलिदान दे करके उससे मुक्त किया था। ये तेजस्वी यादव जो बेचैन है, हड़बड़ी में है कि जल्दी से मुख्यमंत्री डिलेल हो और हम उप मुख्यमंत्री बन जाएं। ये सपना साकार बिहार की जनता नहीं होने देगी। आज लखनदर जी बताएंगे। 1 मिनट वो लड्डू वाला मामला पर बताइए। मुख्यमंत्री जी के द्वारा महिलाओं का अपमान, फिर दोबारा दलितों का अपमान हो रहा है। इसी के विरोध में हम लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसी समय आरजेडी के विधायक ने आया और आरजेडी के विधायक ने कहा कि लखेंद्र जी लड्डू खाइए, क्योंकि छठ पर्व के बाद बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होने वाले हैं। हमने कहा जो दलितों के अपमान और बिहार ही नहीं देश के महिलाओं के अपमान पर तुम लड्डू बांट रहे हो। दलितों के अपमान हुआ बिहार के मुख्यमंत्री जी के द्वारा, महिलाओं को अपमान हुआ है और तुम लड्डू बांट रहे हो। तो इन्हें कहा नहीं, वो जो हुआ छोड़ दीजिए ना, क्योंकि पर्व के बाद, छठ पर्व के बाद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने वाला है, इसलिए लड्डू खाइए। हम की शर्म करो। हमें तो लग रहा है तेजस्वी यादव के साजिश है कि बहुत जल्द नीतीश कुमार जी को पागल कर दे और पागल करके पागल खाना में भेज दे और अपने विधायकों के द्वारा साजिश करवा कर लड्डू बंटवा रहा है। ऐसे नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी को तो नैतिकता समाप्त भी हो गया है, लेकिन हमें लग रहा है जो आरजेडी के विधायक है, वो आरजेडी के विधायक को भी नैतिकता समाप्त हो गया। वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में इतनी जल्दीबाजी है, जो जल्दी चाहता है साजिश के तहत नीतीश कुमार जी के पागल कर दे। इसका पागलपन भी नीतीश कुमार जी पर दवा का असर भी पड़ने लगा, जो 2 दिनों से विधानसभा सदन में दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बार आरजेडी के विधायकों का जो साजिश है वो सामने आने लगा, जो उस खुशी में लड्डू बांट रहा है। दलितों के अपमान, महिलाओं के अपमान पर उन्हें शर्म नहीं आ रहा है, उन्हें शर्म आना चाहिए।